पिछले एपिसोड में तांगसन ने तांगहो को हरा दिया था, जिसके बाद वह सभी एल्डर्स के साथ मीटिंग करने एल्डर हॉल पहुंच जाता है। ट्राइब चीफ तांगसन से पूछते हैं, तुम क्या डिस्कस करना चाहते हो? तांगसन आगे आता है और सभी एल्डर्स को ग्रीट करता है। वह कहता है, चीफ, मैं अपनी नई क्लैन बनाना चाहता हूँ। नई क्लैन का सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। सेकंड एल्डर तांगसन से उसकी नई क्लैन के बारे में पूछते हैं। तांगसन अपनी क्लैन के बारे में उन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है। तांगसन की बातें सुनने के बाद वे आपस में इस बारे में चर्चा करते हैं। वे तांगसन की बात मान जाते हैं। ट्राइब चीफ बहुत ज़्यादा खुश थे। वे मन में कहते हैं, यह बच्चा तो हमें हमेशा सरप्राइज करता रहता है। वे तांगसन से कहते हैं, तुम्हें अपनी नई क्लैन बनाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम हमसे मांग लेना। तांगसन कहता है, मुझे अपनी नई क्लैन बनाने के लिए हमारे चारों सपोर्टिव क्लैन की ज़रूरत पड़ेगी। ट्राइब चीफ कहते हैं, तुम्हें उनका अप्रूवल खुद हासिल करना होगा। तांगसन मान जाता है। वह सभी एल्डर्स को ग्रीट करके वहाँ से जाने लगता है। तांगसन के जाने के बाद सभी एल्डर आपस में बातें करते हैं। सेवंथ एल्डर कहते हैं, तांग क्लैन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इस बच्चे ने अभी भी बहुत से सीक्रेट छुपा रखे हैं। ट्राइब चीफ कहते हैं, यह बच्चा इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ गलत ना हो। तांगसन अपनी आंट के साथ एल्डर हॉल के बाहर आ जाता है। आंट तांगसन से कहती है, क्लैन एल्डर्स ने तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली है, अब तुम क्या करोगे? तांगसन कहता है, मैं कई सालों से अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से नहीं मिला हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं पहले अपने टीचर्स के पास जाना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं अपनी नई क्लैन को स्थापित करूँगा। इधर श्रेक स्कूल के अंदर बियाओ अपनी आंट अरलोंग के साथ फाइट कर रही थी। अरलोंग अभी एक ग्रेट सॉलैंड मास्टर बन गई थी, जबकि बियाओ की सोल पावर अभी सिर्फ लेवल 68 पर थी। वह अरलोंग को बहुत अच्छी टक्कर दे रही थी, लेकिन इन दी एंड अरलोंग अपनी 8th सोल स्किल का यूज़ करके बियाओ को डिफीट कर देती है। बिबिडोंग फाइट को रुकवाती है। वह कहती है, आज बियाओ तुमसे 21 मिनट्स तक फाइट कर पाई है। यह पिछली बार से 37 सेकंड ज़्यादा है। बियाओ का तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना उसकी कॉम्बैट स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अरलोंग बहुत ज़्यादा थक गई थी। वह कहती है, बियाओ एक स्टॉर्म अटैक ब्रांच के सोल मास्टर का आसानी से सामना कर सकती है, लेकिन उसकी स्पीड अभी बहुत कम है। उसे अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए एक कीन अटैक ब्रांच के सोल मास्टर से फाइट करने की ज़रूरत है। बिबिडोंग डीन फेंडर की तरफ देखने लगती है। डीन कहता है, बियाओ को अभी आराम की ज़रूरत है, और वैसे भी मुझे एकेडमी में ज़रूरी काम है। डीन वहाँ से भाग जाता है। बियाओ हंसने लगती है। इसके बाद हम मार्शल सोल हॉल के अंदर सभी सातों फ्लेमेंस को देखते हैं। सेवंथ फ्लेमन कहते हैं, फर्स्ट फ्लेमन, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? कैन दोलियो कहता है, कॉन्टिनेंट को रीयूनाइट करने के लिए मार्शल सोल हॉल को एक लीडर की ज़रूरत है। हम सभी बूढ़े होते जा रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास एंजल गॉड का कोई डिसेंडेंट नहीं है। फोर्थ फ्लेमन कहते हैं, फर्स्ट ब्रदर, क्या आपको लगता है वह इस काबिल है? कैन दोलियो कहता है, वर्तमान में मार्शल सोल हॉल के अंदर वह सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। हाउतियान ट्राइब और बाकी के एम्पायर्स को काउंटर करने के लिए हमें गॉड की ज़रूरत है। सेकंड फ्लेमन कहते हैं, आपका यह फैसला मार्शल सोल हॉल का फ्यूचर डिसाइड करेगा। हुएलिना एल्डर हॉल पहुंच जाती है। कुछ हफ्तों बाद हम श्रेक स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर दामुबाई और जुजुचिंग पहुंच गए थे। एक स्टूडेंट उन्हें अंदर जाने से रोकता है। जुजुचिंग पूछती है, क्या डीन और मास्टर अंदर हैं? वह स्टूडेंट कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि आउटसाइडर को हमेशा आउट रखना। दामुबाई उसे कहता है, डीन से जाकर कहो कि दामुबाई और जुजुचिंग वापस आ गए हैं।
उस बंदे को दामूबाई की बात पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है, अगर तुम दामूबाई हो तो मैं तांगसन हूँ, यहाँ पर एक्टिंग करना बंद करो। वह उन्हें 23rd बैच के स्टूडेंट से कंपेयर करता है जो कि सीनियर बनकर स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दामूबाई हंसने लगता और कहता है, लगता है हमने स्कूल को कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस कर दिया है। वह बंदा दामूबाई जोईचिंग को दफ़ा हो जाने कहता है। तभी वहाँ पर मोटू आ जाता है। वह जोईचिंग के पास जा रहा था, लेकिन दामूबाई मोटू को बीच में ही पकड़ लेता है। उस बंदे को अभी भी दामूबाई, मोटू और जोईचिंग पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मोटू अपनी फ्लेम बाहर निकालकर एक गुलदस्ते को जलाकर राख कर देता है। वह बंदा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर निंग रॉन्ग रॉन्ग भी आ जाती है, जिसे देख वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मोटू तो निंग रॉन्ग रॉन्ग पर लट्टू हो गया था। दामूबाई मोटू को पीछे से खींच लेता है। वह उसे कहता है, बेटे अगर ऑस्कर को पता चल गया ना तो वो तुझे सॉसेज खिला खिला के मारेगा। मोटू डर जाता है। वह निंग रॉन्ग रॉन्ग से ऑस्कर के बारे में पूछता है। ऑस्कर का सुनकर निंग रॉन्ग रॉन्ग बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर तांगसन भी एंट्री मारता है। तांगसन के फ्रेंड्स तांगसन को पहचान नहीं पा रहे थे। तभी उनकी नज़र तांगसन की बेल्ट पर पड़ती है। निंग रॉन्ग रॉन्ग कहती है, यह तो ब्रदर सान का 24 मूनलाइट ब्रिज है, यह तुम्हारे पास कैसे आया? सभी तांगसन को कूटने के लिए रेडी हो गए थे। दामूबाई अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन के ऊपर रश कर देता है। तांगसन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते। दामूबाई और तांगसन कॉम्बैट फाइट करते हैं, जिसके बाद मोटू भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है। दामूबाई और मोटू दो साइड से तांगसन पर अटैक करते हैं। तांगसन दामूबाई के अटैक को ब्लू सीरल प्लांट से ब्लॉक करता है, जबकि मोटू के अटैक को अपने हिडन वेपन से मोटू तांगसन के वेपन को पकड़ लेता है। वे सभी समझ गए थे कि ये तांगसन है, लेकिन फिर भी वे उसके साथ मजाक करते हैं। वे फिर से तांगसन पर अटैक शुरू कर देते हैं। मोटू और जोईचिंग दो साइड से तांगसन को घेरने लगते हैं। तांगसन घोंसले ट्रेस का यूज़ करके उन दोनों के बीच से हट जाता है। जोईचिंग मोटू को लात जड़ देती है। दामूबाई तांगसन पर रश करता है। निंग रॉन्ग रॉन्ग दामूबाई को असिस्ट करती है। तांगसन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दामूबाई नहीं रुकता। वह तांगसन पर पंच करता है, लेकिन तांगसन को कुछ नहीं होता। दामूबाई ने अपना पंच रोक दिया था। वह तांगसन का वेलकम करता है। तांगसन समझ जाता है कि ये सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। वह मोटू को अपने स्पाइडर बोन निकाल कर डराने लगता है। मोटू की हालत ही ख़राब हो चुकी थी। सभी आपस में मस्ती करते हैं। दामूबाई तांगसन से पूछता है, तुम्हें हमारे गैदरिंग के बारे में कैसे पता चला? तांगसन उन्हें बताता है कि वह पहले एकेडमी आया था, लेकिन वह सिर्फ अपने टीचर से मिल पाया। उन्होंने ही इस बारे में उन्हें बताया। तभी तांगसन निंग रॉन्ग रॉन्ग से ऑस्कर के बारे में पूछता है। ऑस्कर तांगसन और बाकियों को सॉरी गाइस निंग रॉन्ग रॉन्ग तांगसन और बाकियों को ऑस्कर के बारे में बताती है, जो कि उसे छोड़कर चला गया था। 5 सालों तक खोजने के बाद भी उसे ऑस्कर का कोई पता नहीं चला। निंग रॉन्ग रॉन्ग बहुत ज़्यादा उदास थी। उसे ऑस्कर की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। तांगसन और उसके दोस्त ऑस्कर को लेकर परेशान हो जाते हैं। दामूबाई निंग रॉन्ग रॉन्ग को दिलासा देता है और कहता है, ऑस्कर भले ही मस्ती करता है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। दुआ करो कि यह प्रॉमिस उसके लिए अच्छा हो। निंग रॉन्ग रॉन्ग बहुत ज़्यादा रो रही थी। तांगसन निंग रॉन्ग रॉन्ग को शांत करता और कहता है, तुम्हें ऑस्कर पर भरोसा रखना होगा। उसका इंतज़ार करो, वह ज़रूर वापस आएगा। निंग रॉन्ग रॉन्ग अभी भी बहुत ज़्यादा उदास थी। वह कहती है, वह सिर्फ एक फुट ब्रांच का सोल मास्टर है। वह तो अपने दम पर स्पिरिट रिंग को भी ऑब्टेन नहीं कर सकता। तांगसन के दोस्त ऑस्कर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद हम एक बर्फीले इलाके का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर एक सोल बीस्ट को मार दिया था। उन लोगों के लीडर का नाम हल्क था। हल्क ऑस्कर को जल्दी से स्पिरिट रिंग ऑब्जर्व करने कहता है। ऑस्कर उस 20,000 साल पुराने मिरर इमेज बीस्ट को मारकर उसकी स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करने लगता है। इसके बाद हम शेक स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर झावो जी बहुत गुस्से में आ रहे थे। तभी उनकी नज़र दामूबाई और बाकियों पर पड़ती है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे वापस से अपने लिटिल मॉन्स्टर्स को देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। झावो जी
उन सभी को स्कूल के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद हम फिर से बर्फीले इलाके का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोग बोनफायर जलाकर खुद को गर्म कर रहे थे। एक बंदा कहता है ऑस्कर एक फुट ब्रांच का सोल मास्टर है, उसे तो कोई भी स्पिरिट रिंग चलेगी, लेकिन हम यहाँ पर क्यों आ गए। एक बंदा कहता है हल्क की सोल पावर लेवल 76 पर है और साथ ही वह हमारा कैप्टन भी है। ऑस्कर और वे दोनों हमें हमारी ज़रूरत की स्पिरिट रिंग को ऑब्टेन कराने में मदद करते हैं, इसलिए हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कंप्लेन करने का। तभी वह बंदा कहता है हल्क की सोल पावर मेरे से थोड़ी ही ज़्यादा है, वह बस मेरा गलत फ़ायदा उठा रहा है। हल्क ऑस्कर को 5 सालों से जानता था, वही इतने सालों से ऑस्कर की हेल्प कर रहा था। हल्क ऑस्कर के टैलेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। तभी उसकी नज़र एक चमचमाती चीज़ पर पड़ती है। बाकी के लोग भी उस चीज़ को पहचान जाते हैं। असल में वह एक स्कलबोन था। बाकी के लोग ऑस्कर से जलते थे। एक बंदा कहता है सोलबोन बहुत रेयरली दिखाई देते हैं, हल्क इसे ज़रूर ऑस्कर को ही देगा। तभी एक बंदा कहता है सोलबोन कौन लेगा, या कोई मुर्दा डिसाइड नहीं करेगा। वे सभी बगावत पर उतर आए थे। वे हल्क और ऑस्कर को मारने के लिए आगे जाने लगते हैं।